हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय अशोक का शस्त्र त्याग पत्र, अशोक का शस्त्र त्याग को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा या फिर बोली ही नहीं, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी हमें अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 8, अशोक का त्याग पत्र। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस नाटक में मगध के परम शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है। यानी उन्होंने हिंसा त्याग दी थी और अहिंसा के मार्ग पर वो चलने लगे थे। कलिंग पर आक्रमण के दौरान राजकुमारी पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भी अशोक ने शस्त्र को नहीं उठाया और भविष्य में हथियार न उठाने की उन्होंने अटल प्रतिज्ञा भी की थी। इस पाठ को हम कुछ दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें पहला दृश्य हमारा है एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए थे, यानी कैंप्स टाइप लगे हुए थे। बीच में मगध की पताका फहरा रही थी। पताका अर्थात झंडा जो है वो झंडी फहरा रही थी। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी, यानी शाम खत्म हो चुकी। आकाश में तारे चमकने लगे, रात्रि हो गई है। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले ही टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है, यानी उनके चेहरे पर चिंता है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक खुद ही अपने आप से कहते हैं कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः यानी पूरी तरह से जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों आदमी घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। आज भी हमें सफलता नहीं मिली। क्या होगा इसका परिणाम, यानी इसका नतीजा क्या होगा? द्वारपाल से झुका कर कहते हैं, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक कहता है, आने दो। संवाददाता कहता है, आता है, अंदर प्रवेश करता है। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, यानी शुभ समाचार है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यानी कलिंग के महाराज मर गए। अशोक खुशी से, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलता है, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से कहता है, बोलो क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, एकदम आक्रोशित होकर कहते हैं, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक यानी कलिंग के जो द्वार है वो आज भी बंद है। अशोक एकदम उत्साहित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं खुद यानी स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का इशारा कर देते हैं। तो संवाददाता वहां से चला जाता है। अब दूसरा दृश्य आता है। दूसरा दृश्य है दूसरे दिन प्रातः काल का समय, यानी सुबह का समय है। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हुए हैं। शस्त्रों के साथ में घोड़े पर बैठे हैं सम्राट अशोक। उनके पास उनके सेनापति हैं। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक यानी जिसकी द्वार बंद है। अशोक कहता है, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है, यानी उसके किसी भी किले पर मगध की जो झंडा है वो नहीं फहर रहा। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ शपथ यानी कसम लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएगी, यानी करो या मरो वाली स्थिति यहाँ पर सम्राट ने ला दी। सभी सैनिक अपनी तलवार खींचते हैं और कहते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा यानी एकदम से
दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र से सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। यानी अब उस फाटक से, उस दरवाजे से स्त्रियों की सेना बाहर आती है जिनके हाथों में शस्त्र होते हैं। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है। वीरांगना यानी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो वीरांगना है, जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी यानी मां चंडी जैसे दिखाई दे रही है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। ये कौन है? कलिंग के जो महाराज थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी बेटी पद्मा। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा कहती हैं आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भागिनी यानी वीर भाभी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे भाई, पिता, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना है यानी उसी से आज तुम्हें भिड़ना है, उसी से तुम्हें आज टक्कर लेनी है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले सदा के लिए आंखें बंद कर लोगे। वो कहती है कि आप अपने जीते जी इस धरती को किसी और को नहीं सौंपेंगे। उसको सौंपने से पहले आप अपने प्राण त्याग देंगे। किस प्रकार से? उनसे लड़कर भिड़कर। अशोक खुद से कहता है, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मैं स्त्रियों का खून नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपने सैनिकों से, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? और वो कहते हैं कि तुम कौन हो देवी? पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उसे दंडवत युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक कहता है, मैं अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी हूँ, लेकिन तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता, यानी मैं स्त्रियों पर, नारियों पर हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मा कहती है, क्यों महाराज? अशोक कहते हैं, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा कहती हैं, और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। वो कहती है, क्या शास्त्र तुम्हें ये कहते हैं कि तुम निर्दोष, जिनका कोई अपराध ही नहीं है, उनकी हत्या करो? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा, विजय की इच्छा को पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, यानी बहुत सारी माओं के अपने बेटों को तुम मार दो। क्या शास्त्र ये कहता है? लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, यानी उनके पतियों की मृत्यु कर दो। क्या तुम्हारा शास्त्र ये कहता है? फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। वो कहती है, आप इस शास्त्र को जला दो जो तुम्हें इतना रक्तपात करने की शिक्षा देता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्र से युद्ध करने आई हूँ। वो कहती है कि मैं शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ, हथियारों से युद्ध करने आई। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे लड़ाई लड़ना चाहती हैं और हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। अशोक अपना सिर झुका लेते हैं। पद्मा कहती है, क्यों क्यों सिर झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, बल्कि मैं लड़ाई चाहती हूँ, सिर्फ युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी, यानी पूर्ण आहुति यानी समापन आपके युद्ध का होगा। अशोक कहता है, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। और वो तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहती है, यह क्या महाराज? अशोक कहता है अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। हाथ से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण यानी
किसी पर हमला करने के लिए कोई आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें, और वो अपनी तलवारें फेंक देते हैं। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें को फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर कहती है, मैं भुलावे में नहीं जी सकती, यानी मैं किसी भ्रम में नहीं जी सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यानी मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला आपसे जरूर लूं। अशोक सिर झुकाकर कहते हैं, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नतमस्तक है, यानी वो सिर आपके आगे झुक रहा है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, यानी जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली वो अब पलटेगी नहीं। अशोक सिर झुकाकर पद्मा के सामने खड़े हो जाते हैं। पद्मा कहती हैं, तो जाए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करें और जीवित रहें। अब तीसरा दृश्य आता है। तीसरे दृश्य में अशोक और उसके सभी सरदार गेरुए वस्त्र, यानी और नारंगी रंग के जो वस्त्र होते हैं वो धारण करते हैं। उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए होते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं अशोक से, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक इस बात को दोहराते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। अशोक भी इस बात को दोहराते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न, यानी कोशिश करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो सभी कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं श्री वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसी के साथ में आज की हिंदी साहित्य की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।